नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं बाइबल पर आधार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह से ये समय परमेश्वर हमको दी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ बातें मनन करना जा रहा है, उसकी चिंतन करना जा रहा है। और आज हम जिस विषय को लेकर मनन करने जा रहा है वो विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तविक पाप स्वीकृति एक विशेष रूप की होती और उसमें विशेष पापों की स्वीकृति होती है। वे ऐसे पाप हो सकते हैं जो केवल ईश्वर के पास ही व्यक्त किए जा सकते हैं। वे ऐसे अपराध हो सकते हैं जिन्हें उन व्यक्तियों के सामने स्वीकार किया जा सकता है जिन पर वे अपराध हुए हो, अथवा वे सार्वजनिक रूप के हो सकते, और तब उसी सार्वजनिक रूप में उन्हें स्वीकार करना भी होगा। किंतु सभी किस्म की स्वीकृति ठीक स्पष्ट और साफ हो, तथा उसमें उन्हीं पापों की मंजूरी हो जिनके कारण आप पापी हुए हैं। शमूएल के समय में इस्राएली लोग ईश्वर के विमुख हो गए। वे पाप के परिणाम से यातनाएं भोग रहे थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर से विश्वास उठा लिया था। ईश्वर की उस शक्ति और चातुरी को मिथ्या समझा था जिससे वह राष्ट्रों पर प्रभुत्व रखता है, और ईश्वर अपने शरणागतों की रक्षा और सहायता करता है, इस पर भी भरोसा उनका न था। विश्व के महान शासक से वे विमुख हो गए और अपनी पड़ोसी जातियों की तरह ही शासित होने लगे। किंतु शांति प्राप्त करने के पहले उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट रूप में अपराध स्वीकार किया, हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की रजामंद है। 1 शमूएल 12:18। जिस पाप के कारण वे पापी घोषित हुए थे, उसी पाप को उन्होंने स्वीकार किया। उनकी कृतज्ञता ने उसकी आत्मा को पीड़ित किया और ईश्वर से उन्हें पृथक किया। अपराध स्वीकृति से ईश्वर खुश नहीं होता यदि उसके साथ सच्चा पश्चाताप और सुधार न हो। जीवन में निश्चय रूप से परिवर्तन होना आवश्यक है। ईश्वर जिन बातों से खिन्न और अप्रसन्न हो उन्हें छोड़ देना उचित है। ये तभी संभव है जब पाप पर हम सच्चा शोक प्रकट करेंगे। हमारा जो कर्तव्य है वह तो बड़े साफ शब्दों में व्यक्त किया गया है। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, आगे को बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, आत्मा से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अपमुए का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यशायाह 1:16। यदि दुष्ट जन बंधक फेर देने, अपनी लुटी हुई वस्तुएं भर देने और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे तो वह न मरेगा, निश्चय जीता रहेगा। यहेजकेल 33:15। प्रायश्चित के बारे पावल ने कहा है, सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उदासी हुई, तुम्हें कितना यत्न और उज़र और रिस और भव और लालसा और धूल और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से ये दिखाया कि इस बात में तुम निर्दोष हो। 2 कुरिन्थियों 6:11। ईश्वर की पवित्र पुस्तक बाइबल में सच्चा पश्चाताप और नम्रता के जिन आदर्शों का वर्णन किया गया है वह प्रकट करते हैं कि सच्चे पाप स्वीकार के आत्मा में पापकृति के लिए कोई बहाना या स्व निर्दोषपन और न्याय की कोई कोशिश नहीं की जाती है। जब पाप नैतिक ज्ञान को नष्ट कर देता है तब अपराधी अपने चरित्र के दोषों का अनुभव नहीं कर सकता और न तो अपने कुकृत्यों की गरिमा की ही कल्पना कर सकता है। फिर यदि वह पवित्र आत्मा की छत्र छाया में नहीं आता तो वह अपने पापों की ओर से चक्षु विहीन रहता। ऐसे आदमी के पश्चाताप और अपराध स्वीकृति सच्ची और वास्तविक नहीं हो सकती। वह अपने अपराधों को स्वीकार करते समय प्रत्येक बार अपने कुकृत्य के कुछ बहाने पेश कर देगा और कहेगा कि इन विशेष कारणों और परिस्थितियों के रहने पर वह अमुक काम कभी नहीं करता, अमुक अपराध कभी नहीं करता, और इसलिए वह फिर तिरस्कृत होता है।